हेलो गाइज़, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो गाइज़ मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे घर में इतना खाना क्यों बन रहा है और क्या क्या बन रहा है, इसकी क्या वजह है कि हमारे घर में इतना खाना बना है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ मिक्स वेज पनीर और ये है राजमा। और मिक्स वेज दिखाते मेरा हाथ भी जल गया था गाइज़। तो अभी टाइम हुआ था सुबह के 9 बजे थे और ये है मेरी ननंद, सबसे बड़ी ननंद मतलब चाचू की बेटी। तो ये धो रही थी बर्तन। और हमारे घर में कौन सा फंक्शन था, क्या फंक्शन था, तो मैं बताती हूँ आपको। तो गए जहाँ लंबड़ गाने वाली रूम से मैं बाहर निकल गई थी और ये देखिए मैं ऊपर जा रही हूँ। और यहाँ पे आए थे लोग जो हमारे घर में आज मैं गेस्ट आए थे। और गेस्ट क्यों आए थे, ये है चाची जी, मेरी चाची छोटी सास। और आज है मेरे घर में रिंग सेरेमनी और मेरी ननंद की है आज। हमारी भाषा में बोलते हैं बरनी लग रही है। तो यहाँ पे बैठी थी चाचियाँ वगैरह, जो मेरी छोटी सास है, सभी बैठे थे यहाँ पे। परिवार की जो मेरी सास वगैरह है सभी बैठे थे और बातें कर रहे थे। और वहाँ बाहर आए थे लोग और मुझे बुला रहे थे ऊपर काम करने के लिए। तो मैं जो ना बीच बीच में ही वीडियो बना रही हूँ। तो अब हम आ गए थे वापस नीचे। तो गाइज मैं पहुंच गई हूँ उसी रूम में जहाँ पे पूजा होनी थी। और यहाँ पे बैठे हैं चाची और चाचू जी। और जो हमारे घर में गेस्ट आए थे दूल्हे की तरफ से, वो भी इस साइड को बैठे हैं। और यहाँ पे मेरी सारी परिवार की औरतें बैठी हुई है, मेरी सासू माएँ। और यहाँ पे ऊपर चाचा ससुर बैठे हैं। और यहाँ पे चाची सास और चाचा ससुर पूजा कर रहे थे और पंडित जी पूजा करवा रहे थे। जो रिंग सेरेमनी मतलब बरनी से पहले की जाती है। तो मुझे तो अपनी शादी की याद नहीं है गाइज़, क्योंकि मेरी तो जो भी हुई थी वो शादी के दिन ही हुआ था। हमारे जो रिवाज में गाइज़ रिंग सेरेमनी में दूल्हा नहीं आता है। तो सभी के अपने अपने रिवाज हैं। तो पूजा कर रहे थे हम लोग भी, सभी देख रहे थे कि क्या पहले मम्मी पापा मतलब जो मेरी ननद के मम्मी पापा हैं वो पूजा कर रहे थे। यहाँ देखिए, यहाँ हम सब बैठ के देख रहे हैं कि क्या क्या होता है। क्योंकि गाइज कहीं पे रिंग सेरेमनी में दूल्हा दुल्हन मतलब दूल्हा जाता है दुल्हन के पास, बट हमारे जो रिवाज में है, हमारे रिवाज में दूल्हा मतलब दुल्हन के घर नहीं आता है अभी। अपर हिमाचल में कहीं तो आते भी हैं, पहाड़ों में कहीं नहीं आते हैं। तो हमारे कहा जाता है कि दूल्हा पहले दुल्हन के घर नहीं आ सकता है। जो रिंग भेजी होती है वो दूल्हे के मतलब पंडित जी आते हैं और उनके साथ कुछ लोग आते हैं जो रिलेटिव होते हैं, वही लोग आते हैं और ससुर वगैरह सभी आते हैं। तो वो साथ में वो जो भी सामान लाते हैं मतलब जो दुल्हन को दिए जाता है, सूट स्वेटर वगैरह और रिंग वगैरह, वो सभी वही लाते हैं। और फिर जो पंडित जी है, पंडित जी पूजा करते हैं। तो अभी जो चाची जी और मतलब सासू माँ, छोटी सासू माँ और छोटे ससुर जी जो वो पूजा कर रहे थे। तो हम भी सभी देख रहे थे और सभी बैठे थे वहाँ पे देखने के लिए। क्योंकि मुझे तो अपनी शादी का कुछ याद नहीं है, क्योंकि मेरा मतलब जो भी रिंग सेरेमनी हुई थी वो बारात के मतलब बारात से 1-2 घंटे पहले ही मुझे बरनी वगैरह लगी थी। तो मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। और यहाँ पे लामड़ गा रहे थे दादी वगैरह। तो गाइज़ यहाँ पे जो सामान दुल्हन के लिए लाया गया था वो दे रहे हैं, जैसे सुहागी वगैरह सब कुछ, सूट वगैरह जो सुहाग में आता है। ये है दुल्हन के ससुर जी। तो ये कर रहे हैं मतलब मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, नशराव कुछ ऐसा बोलते हैं। तो वो कर रहे हैं, पंडित जी करवा रहे हैं इनसे। तो ये जो सामान आया था ये आया था दुल्हन के लिए, मतलब हर चीज़ आई थी इसमें रिंग के साथ। पूरा जो सुहाग का सामान होता है, पूरा कपड़े कुपड़े और पूरा सुहाग का सामान लाया गया था दुल्हन के लिए। तो अब ये पहनाया जाएगा दुल्हन के पास और फिर उसके बाद दुल्हन को लाया जाएगा नीचे। तो चलिए
तो ये देखिए गाइस, दुल्हन आ गई थी तैयार होके नीचे, और इसके लिए जो भी सामान लाया गया था वो सारा हमने पहना दिया था दुल्हन को। और अब दुल्हन कर रही थी पूजा। दुल्हन मतलब मेरी ननंद, छोटी ननंद है, तो वो कर रही थी पूजा जो भी। और ये काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही थी। मतलब एक तो गाइस ऐसे कंफ्यूज से हो जाते हैं ना कि कोई मतलब अचानक से ये सब चीज़ें करना थोड़ा सा अजीब लग जाता है। तो ये देखिए, ये है मेरी ननंद। और यहाँ पे इधर मतलब पीछे को जो बैठे हैं इसके ससुराल वाले बैठे हैं, और इसको शर्म भी आ रही थी। और यहाँ है मेरी सासू माएँ सारी जितने भी बैठे हैं, और एक चाचा ससुर है। तो जो भी मतलब दिया जाता है दुल्हन को, तो वो सभी पहनाया गया है अभी मेरी ननंद को। अब हो रही थी पूजा। ये देखिए, अब ये कर रही है पूजा। और मुझे ना गाइस काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा है कि जब मेरी शादी हुई थी ना गाइस, तब ये काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी थी। शायद सिक्स्थ ऐसे ही कुछ पढ़ती थी जब मेरी शादी हुई थी। तो मेरी शादी भी 11 साल पहले हुई थी, तो ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी थी। और अब देखिए, आज हम लोग इनकी शादियाँ करवा रहे हैं। मतलब किसी लड़की को ना गाइज अपना घर छोड़ के जाना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा रोना भी आ रहा था इसको देख के। मेरे लिए तो ये बस मेरे बच्चों की तरह है। छोटी थी ये ननिंदे, ये बड़ी वाली है और एक छोटी भी है। तो आज इनकी शादियां हो रही है। और रीत है गाइज, क्या करना ना, सभी को अपना घर छोड़ के दूसरों के घर जाना पड़ता है। तो मेरे जो चाचा जी के उनके 2 बेटियां ही है। तो नहीं नहीं बैठो। तो गैस बन्नी बांटने से पहले यहाँ पे भोग लगाया जा रहा था हमारी देवी देवताओं को। जो हमारे इष्ट देवता है काली माता, लक्ष्मी नारायण और थौड़ माता जी को यहाँ पे भोग लगाया जाता है। पहले तो सभी देवताओं को भोग लगाया गया था। तो ये लग रहा था हमारे देवी देवताओं को भोग, मतलब लड्डू और गुड़ और तिलक मौड़ी वगैरह रखते हैं हमारी देवी देवताओं के नाम। हमारे इष्ट जो देवी देवता है यहाँ के नाम से रखे जाते हैं। सबसे पहले बरनी लगाने से पहले उनको भोग लगाया जाता है। जैसे ठौड़ माता होगी, मातृ काली हो गई, और लक्ष्मी नारायण, शीतला माता, जितने भी हमारे जो देवी देवता हैं उनके लिए भोग लगाया जाता है। और उसके बाद जो दूल्हे वालों ने जो मतलब ब्रीफ केस लाया था, अभी हमने वो जो बन्नी की तिल्ली और अंगूठी नहीं लगाई थी। और यहाँ पे दूल्हे वाले चाची जी को सामान लाना भी भूल गए थे। सूट और जो सुहागी होती है, जो दुल्हन की मम्मी को दिए जाता है, मतलब मेरी सासू माँ चाची सास को दिया जाता था, वो भूल गए थे घर में ही। तो उसके बदले उन्होंने पैसे ही दिए थे चाची जी को, क्योंकि दुल्हन की मम्मी के लिए भी दूल्हे की तरफ से पूरा मतलब सुहाग का सामान दिया जाता है और सूट भी दिए जाते हैं। तो अब लग गए थे वो बरनी को बांटने। उसमें डाला जाता है एक एक लड्डू, और इन्होंने तो 5-5 रुपए लाए हैं, और टिक्का डाला जाता है। कई मतलब पहले 1-1 रुपया डाला जाता था। मतलब ये बंटता है पूरे गांव में। और हमारे जितने भी मतलब जो हमारे फैमिली की जो हमारी बुआ वगैरह है, जो हमारी ननंदे दी हुई है बाहर, उन सभी के नाम से मतलब ये मतलब बरनी दी जाती है सभी को, और पूरे गांव में दी जाती है ये बरनी। तो उसके बाद गाइस हम चले गए थे फुलके बनाने। लोग चले गए थे फुलके बनाने। ये है मेरी चाची और ये है मासी जी, ये बना रहे थे नीचे से फुलके। और हम ऊपर मतलब जो हमारी सब्जी वगैरह थी वो तो हमने सुबह ही तैयार कर दी थी, और फुलके हमने बनाए नहीं थे। तो चावल भी मैंने बना लिए थे, मतलब 2 प्रेशर कुकर में मैंने चावल भी बना लिए थे। और ये है मेरी चाचियाँ जो मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि देख बहू काम नहीं कर रही है, हम सासू माएँ काम कर रही है। आजकल की बहुएं ऐसी होती है, मतलब ये
मुझसे मजाक कर रही थी और मैंने इनको कहा कि चावल किसने बनाए हैं, चावल तो मैंने ही बनाए हैं। तो ये सभी लास्ट में हमारी मस्तियाँ चल रही थी। और साथ में अब जो हमारे गेस्ट आए थे तो उनको खाना भी देना है और वो फिर वापस जाएंगे। तो गई सभी गेस्ट लोगों ने खाना खा लिया था और यहाँ पे बैठ गए थे परिवार वाले। ये हमारे दादाजी, मेरे मतलब दादा ससुर, और ये है चाची सास, सभी मतलब अब जो हमारे फैमिली मेम्बर थे उनको खाना दिए जा रहा है। और दादा मुझे बता रहे हैं मैं खाना देने वाली थी, मतलब सर्व नहीं, मतलब निकालने वाली थी, मैं सबको खाना दे रही थी। और ये मेरे चाचा ससुर जी हैं और सभी खाना खा रहे थे। मतलब गेस्ट को निपटाने के बाद हम लोग खुद खाना खाने लग गए थे। मैं तो नहीं, मैं सबको दे रही हूँ। और ये हमारे दादाजी हैं, तो मतलब हमारी फैमिली में हेड ऑफ फैमिली, मतलब सबसे बड़े ये दादाजी हैं। और ये हैं चाची जी, तो इन्होंने जाना था नोगली। तो चलिए गाइस, करती हूँ मैं वीडियो का एंड। प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।